समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि हर महीने मुझे सप्लायर का डेटा आता है, उस सप्लायर के डेटा में आई हैव अ नेम ऑफ द सप्लायर्स। ओके। हाय अभी सिंह। Yes, sir. ओके। हाय। तो एक असाइनमेंट है सबके लिए, एज अ होमवर्क बोल सकते हो आप। तो हर महीने मुझे सप्लायर की लिस्ट आ रही है, नंबर ऑफ सप्लायर्स एडेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और उस सप्लायर की लिस्ट में नए भी है, पुराने सप्लायर भी है। ओके। तो हर महीने मुझे लिस्ट आता है, जैन फेब मार्च अप्रैल, हर महीने एक मुझे लिस्ट आता है। तो उस लिस्ट से मुझे पता नहीं चलता कि ये नए हैं या पुराने हैं, बट आपको प्रीवियस मंथ और दिस मंथ का कंपैरिजन करना है। मतलब जनवरी में जो लिस्ट आई थी आपको और फेब में जो लिस्ट आई है, इन दोनों का कंपेयर कीजिए। उसमें से जो नए ऐड हुए नए दोज आर न्यू सप्लायर्स, राइट। तो वो न्यू सप्लायर को आपको फाइंड आउट करना है, कितने न्यू सप्लायर थे। उसका एक बार क्वांटिटी आपको मिलेगा हर महीने, देन यू नीड टू प्लॉट अ ग्राफ। क्लियर। तो आप क्या सर कर, पाइथन में सॉरी, पाइथन पे करना है सर ये पूरा। पाइथन पर कर देते हैं। आप कोई भी टूल यूज करो, ये रिक्वायरमेंट है। आपको डेटा आएगा और ग्राफ दिखाना है। आप पाइथन यूज करना है तो पाइथन करो, पावर बीआई यूज करना है तो पावर बीआई करो, बट रिक्वायरमेंट क्लियर। डेटा हेलो सर। वन कॉलम सप्लायर नेम, you will have supplier names, that's it. हेलो सर. Yes, hi Rahul. जो आपने बताया था एक बार, हॅलो बताया था एक सर, बार। काय सांगता मग पहिल्यापासून सांगता का सर? राहुल, तुम्ही वेळेवर कधीपासून येणार? कारण खूप वेळा तुमचं लेट होता ना, म्हणून जमेल का? हा, हा सर. ट्राय करा वेळेवर यायला, नसेल तर मग, कारण रिपीट रिपीट करणं इज नॉट पॉसिबल, नो. येस सर. ओके. सो द होमवर्क फॉर यू इज, तुम्हाला एक सप्लायर, यू विल गेट अ सप्लायर नेम और लिस्ट ऑफ सप्लायर्स। एक आपको फाइल मिलेगा, उसमें सप्लायर के नाम है, वो फाइल हर महीने मिलेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल। बट उस लिस्ट में पुराने सप्लायर भी नए रहेंगे और नए सप्लायर भी रहेंगे। मतलब जनवरी में मान लीजिए 5 सप्लायर है उसमें, फेब में 6 मिलेंगे, मार्च में 8 मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मार्च में डेटा मिला है 8 सप्लायर का, उसमें से कंपेयर करना है कि कोई सप्लायर का नाम पुराना है, मतलब फेब और मार्च, जैन और फेब में है। तो इफ दैट सप्लायर और नेम इज देयर इन द ओल्ड लिस्ट, तो वो क्या होगा, पुराना सप्लायर। और वो सप्लायर का नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, तो वो क्या हो गया, नया सप्लायर। सो आपको हर महीने ऐसे नए सप्लायर को फाइंड आउट करना है। ओके। और उसका प्लॉट, ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर सबको रिक्वायरमेंट। सो यू कैन यूज एनी टूल। आपको पाइथन यूज करना है पाइथन करो, एक्सेल यूज करना है एक्सेल यूज करो, पावर बीआई यूज करना है पावर बीआई यूज करो। बट दिस इज अ रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द रियल लाइफ सिनेरियो सर which we are नेम facing. नेम निकालना है उनका सप्लायर का। नेम नहीं, आपको प्लॉट करना है ग्राफ। नाम तो ठीक है, बाद में रिक्वायरमेंट हो भी सकता है, चलो यार बताओ इस मंथ में कौन नए हैं, तो दैट केस इज देयर। बट आपको सिंपल वे में बताने के लिए यू कैन एटलीस्ट टेक द काउंट एंड प्लॉट कर दो ग्राफ। क्लियर। गॉट इट सर। मतलब सर लाइन चार्ट मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हो इस महीने 3 हुए तो अगले महीने अगर 4 हो गए टोटल तो 4 पे चले जाएगा आप अपने आप ही लाइन चार्ट में जैसे, राइट। अगर क्या अगले फोर महीने पे चले, फोर पे हेलो। नहीं जाएगा। अगले महीने 4 है तो वो 4 में से पुराने कौन नए कौन, ये फाइंड आउट करना है आपको पहले तो। और फिर जो नए हैं उतने लोगों का ही ग्राफ प्लॉट करना है।
समझ में आ समझ रहा नहीं है आ रहा नहीं सर आ आपका रहा है? अरे रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही सर आपकी। Sir, I'm typing it in the group. ओके You just read it once, like if it satisfies. कितना टाइम हो गया भाई? ओके वेल ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट नाउ, बट ठीक है मैं आपको एक रुको 2 मिनट में homework. You receive a list of supplier details and order quantity placed by them. ठीक है, every month you get a new supplier along with earlier suppliers as well. बराबर task. Find the list of new suppliers added month on month. बराबर create a graph of new suppliers and quantity. Clear. तो ये this you can make it. अभी सिंह आप ग्रुप में है राइट DA5 आप पढ़ के देख सकते हो, कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लेट्स Think on it later. हाँ ओके क्योंकि डिले हो रहा है ना, we're already lost 10 minutes. By the way, this is very one simple requirement. This is the day-to-day requirement. ऐसे requirement आते हैं from clients, है ना? Very realistic, very simple. सोचने से क्या ही है, अरे हर महीने कितने नए लोग ऐड हुए उतना तो दिखाना है. हाँ, but उनका क्वांटिटी अलग करके ग्राफ में हाँ, डालना है. तो वाह. That's और the ये जो tricky लॉजिक आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसका ही सा मिलेगा. समझ में आए? बताने के लिए तो बहुत सिंपल रहता है, राइट, बट यू नीड टू यूज द टूल. और अभी तो आपको ओपन टू ऑल टूल है कंपनी में, ऐसा नहीं ना पर्टिकुलर स्पेसिफिक टूल यूज करके आपको ये अचीव करना है. आई वुड सजेस्ट डू इट इन एक्सेल, देन डू इट इन पावर बीआई, देन डू इट इन पाइथन. नहीं तो एक्सेल, पाइथन एंड देन पावर बीआई, जो वट एवर द कंफर्ट लेवल आपको जो कंफर्ट है यू कैन डिसाइड. बट आई सर एक वुड बार डेटा भेज दीजिएगा सर इनका। ते क्वेश्चन जे आहे ना आपण पण याच्यामध्ये पाठवा सर. ओके चलो. तो कल हमने जो देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शन, सो होप आप लोगों ने ट्राई किया है यूजर डिफाइंड फंक्शंस वगैरह. ओके राहुल, काल तुम्ही नव्हता राईट? येस सर. हा व्हिडिओ बघितला का कालचा अपलोड केलेला? नाही सर ते 9 तारखेला पण नव्हतं सर, ते बघत होतो ते आधं झालं सर, ते बघितल्यानंतर कालचं बघतो सर. ओके ठीक आहे चालेल. काल आपण इंडेंटेशन कंप्लीट केलं, इंडेंटेशन इन पायथन वगैरह, है ना? ओके सर, मी तो बघतो देख सर. लीजिए. सो नेक्स्ट जो हमने कल देखा था यूजर बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन द लास्ट टाइप we had a brief introduction about recursive function. Recursive we are not going to actually use, so introduction is good enough for you. So next is the lambda functions. So this is very important, and it shows you have a good command on Python if you start using lambda functions. And lambda functions are also available in other programming languages such as Java. Okay, मतलब ये जो यहाँ पे लिखोगे lambda function, so that is available in other programming languages as well. So what is the lambda function? Lambda function also called as a anonymous function. Anonymous function means anonymous जिसका नाम नहीं होता, unknown is called anonymous. Okay, so similarly lambda function is also called as a anonymous function. Why? Because it will not have the name. मतलब उसको खुद का नाम नहीं रहेगा. जैसे हम कल क्या करते थे नाम डिफाइन करने के लिए, डेफ कीवर्ड यूज किया था एंड देन वी हैव गिवन अ नेम टू आवर फंक्शन, राइट? दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट अ नेम ऑफ माय सर फंक्शन. स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी. ओके ओके अभी दिख रहा है ना? यस सर. ओके चलो. तो कल हमने जैसे देखा था डेफ इज अ फंक्शन और उसको एक नाम है. हर एक फंक्शन का एक नाम रहता है. जैसे प्रिंट कीवर्ड आप यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल, क्योंकि उसका प्रोग्राम किसी ने लिखा है बैक एंड पे, राइट? और आप इन योर क्लास आई गेस ऑलरेडी शेयर्ड इन द चैट फ्यू डेज बैक कि कौन सा प्रोग्राम है. सिमिलरली जैसे हमने कल फंक्शन लिखा अपना खुद का, राइट? सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, राइट? मतलब हमने फंक्शन लिखा है खुद का और
इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल, calling. राइट? सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इट्स कॉल्ड अ लैम्डा फंक्शन, एंड लैम्डा फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एनोनिमस, क्योंकि आपको वहां पे डेफ कीवर्ड यूज नहीं करना है, एंड यू डोंट इवन हैव टू यूज अ नेम, को किसी फंक्शन को नाम वगैरह नहीं देना है, right? So that's why lambda function is also called as anonymous function. Let us see कि कैसे how we write that lambda function. So important thing, the function can be created using a reserve word called lambda. मतलब lambda नाम का एक reserve word है, okay? और वो word use करके आपको आपका function लिखना है. Then syntax कैसा रहता है? जैसे इस function का syntax था def keyword, function का नाम, parenthesis, right, and colon, right? And then return statement optional था. By the way, without return statement क्या return करता है function? None, right? If you don't write any return statement, it will give none as a return. By the way, hope आप लोग prove कर सकते हो ये statement को. Yesterday we have already seen how to prove this statement, है ना? So आप practice कर सकते हो कि how to, if somebody asks you prove me if return statement is optional and if you don't write any return statement in your function, आपको वो none रिटर्न करता है, तो ये आपको प्रूव करना आना चाहिए, राइट? सो होप यू आर नाउ इन कंडीशन कि आप जो भी बात करते हो यू कैन राइट और यू कैन कोड. क्लियर? दिस इज योर, आप यही टारगेट रखो, जो भी मैं वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू, आई शुड बी एबल टू प्रूव इट प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज नहीं है ना, और थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है ना. कहीं हिस्ट्री में कहीं लिखा है वही थ्योरी है, जो बोला मैंने कि वो हो गया, ऐसा नहीं ना. सो यू नीड टू प्रूव, आप जो भी बात कर रहे हो वॉट एवर केस सेंसिटिव इट, प्रूव इट हाउ इट इज केस सेंसिटिव, राइट? रिटर्न स्टेटमेंट प्रूव करो, रिटर्न स्टेटमेंट, whatever example we have seen till now, everything proof is given and you should also be able to give it programmatically, है ना? So syntax इसका बनता है lambda, which is a keyword, then argument and expression. By the way, what are arguments? जो हम parenthesis के अंदर पास करते हैं, those are nothing but arguments, right? Arguments, parameters. And उसके बाद expression. Expression is nothing but a calculation which we do in the function. Computation भी आप बोल सकते हो. So the syntax becomes lambda space argument, मतलब x y z, number 1 number 2 a b c, आप जो भी argument पास करते हो, then colon, and colon के बाद you need to give a expression. Okay, expression can be mathematical calculation or comparison operator or whatever you want to use as in built-in function, जैसे power का किया था POW raised to 3, right? So जो कल हमने प्रोग्राम किया था, so that can you can add that function as well in the expression. Clear? And important this, सर इस फंक्शन का काम क्या है वैसे में? sorry, फंक्शन का काम क्या है लैम्बडा का? सिर्फ एक प्रिंट कराना है, तो हम डेफ से भी कर रहे हैं वही चीज. नहीं नहीं नहीं, प्रिंट करना इज नॉट अ फंक्शन का काम. जो भी आपने फंक्शन किया है अभी तक, ऊपर हमने फंक्शन के एप्लीकेशंस देखे, राइट? दीज आर नथिंग बट एप्लीकेशन जहाँ पे हमने डिटेल्स प्रिंट किए हैं, स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड वगैरह प्रिंट किया है, एंड देन वी हैव टेकन सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, और वी हैव फाउंड आउट क्यूब ऑफ एनी गिवन नंबर. ये क्या है? ये सारे हमने फंक्शन के, वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन और उसके अराउंड हमने प्रोग्राम बनाया. तो वही चीज जो आप 3 या 4 लाइन में लिखते थे पहले, दैट इज यू कैन राइट इट इन वन सिंगल लाइन. आपका जो भी फंक्शन है एक लाइन में आप लिख सकते हो डायरेक्टली. यू डोंट इवन हैव टू राइट अ मल्टीपल लाइन ऑफ कोड. क्लियर? तो इसीलिए हम लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं. एंड फंक्शन का यूज क्या है? टू रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना है, टू अवॉइड रिपीटेशन. जैसे हमने कल एग्जांपल
दिया था, स्कोर कार्ड बनाना है मुझे, स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड। तो स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग आएंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, बट वो स्टूडेंट के स्कोर कार्ड में स्कूल का नाम सेम रहेगा, राइट? के स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका स्कूल का नाम सेम रहेगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड स्कूल डिटेल्स, और वो फंक्शन को मैं हर बार बार कॉल करूंगा। ऊपर स्टूडेंट का स्कोर, नीचे वो फंक्शन। इससे क्या होगा कि मुझे हर बार वो स्कूल के डिटेल्स is not required to write every time. So you can avoid a repetition and you can use a reusability of code. आपने कुछ कोड लिखा है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है और कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा है, ओके? लेट्स टेक एग्जांपल, जो सप्लायर का भी होमवर्क दिया था, आपने उसको एक फंक्शन में लिखा। कल आपको कुछ दूसरा एप्लीकेशन आया, इंस्टेड ऑफ सप्लायर नेम आपको फाइंड आउट अ यूनिक प्रोडक्ट परचेज इन अ मंथ, ऐसा रिक्वायरमेंट आया। मतलब मान लीजिए कस्टमर है एक, हर महीने वो कुछ ना कुछ परचेस करता है, तो उसमें से यूनिक कौन से है और रिपीटेटिव कौन से है आपको फाइंड आउट करना है। तो कैन यू यूज द सेम कोड जो आपने सप्लायर के लिए लिखा है? सो यू कैन फाइंड आउट अ यूनिक। सो सिमिलरली आप यह एप्लीकेशन कर सकते हो, यू कैन use that code, जैसे अपने unique supplier, or you used some kind of logic where you are finding out the unique elements on month basis. So similarly product भी month basis पे you can use। तो function के जगह पे supplier के नाम के जगह पे product use कर सकते हैं, है ना? रिक्वायरमेंट क्लिअर आहे बाय द वे? म्हणजे सगळ्यांना कळालं फंक्शन का वापरायचं, कधी वापरायचं, जेव्हा मला रिपीटेटिव्ह कोड लिहायची गरज नाही। रिपीटेटिव्ह कोड लिहायची गरज नाही त्यावेळी मी फंक्शन यूज करतो, ओके? चलो, तो लैम्डा का फंक्शन कैसे लिखना है? स्टार्ट विथ लैम्डा कीवर्ड स्पेस आर्ग्यूमेंट x कॉमा y, मतलब x एंड y, और मैं एक्सप्रेशन क्या कर रहा हूँ, x इंटू y। सो दिस इज नथिंग बट अ मल्टिप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। म्हणजे मल्टिप्लाय नावाचं एक व्हेरिएबल घेतलं मी, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, देन रोट अ लैम्डा x कॉमा y कोलन x मल्टीप्लाई y। तो ये पूरा जो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का जो आपने ऊपर लिखा है शायद, है ना? तो दैट आई हैव कंप्लीटेड इन वन लाइन। ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, राइट? लेट्स रन दिस कोड एंड देन फंक्शन को कॉल करो। कॉल कैसे करते हैं? विद द वेरिएबल नेम मल्टीप्लाई एंड पास टू वेरिएबल्स x कॉमा y, रन, यू गॉट आउटपुट। मतलब इसमें से जो भी 10 है विच विल गो टू x, यहाँ से x पे जाएगा, राइट? और ये 2 है, यहाँ से y पे जाएगा, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, और वो कैलकुलेशन रिटर्न यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके? 20 आपको आंसर मिल रहा है। सो ऑल these steps you covered in one single line। और मैनुअल फंक्शन कैसे लिखना है और यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन, कैन एनीबॉडी टेल मी? if multiply, और यू कैन मल्टी, आप इतना ही लिख सकते हो, देन पैरेंथेसिस x कॉमा y कोलन indentation इंटर, फिर यहाँ पे लॉजिक आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू x इंटू y, है ना? एंड रिटर्न रिजल्ट, राइट? ऐसा ही आपका फंक्शन आएगा, राइट? ये सारा फंक्शन यू हैव कंप्लीटेड इन वन सिंगल लाइन। देखिए इतना। सो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा। सो आप जब भी फंक्शन लिखोगे, राइट इट विद द रेगुलर नॉमेनक्लेचर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ लैम्डा। और आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग लैम्डा फंक्शंस। So lambda functions are more efficient, they complete in one line, as well as they are more efficient। Clear? क्यों? क्योंकि instead of 3 lines it is taking only 1 line, right? तो ये रीजन नहीं है इसका। इट्स नॉट लाइक एक लाइन में आपको मतलब 3 लाइन का कोड है और ये एक लाइन का है इसलिए एफिशिएंट है, ऐसा नहीं होता। इट डजंट मैटर कि कितने नंबर ऑफ लाइन है, प्रोसेस क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, दैट इज इम्पोर्टेंट।
सर आपण जे नॉर्मल फंक्शन असते ते हा. डेट करून यूज करतो त्याच्यात जे पण करू शकतो ते लॅम्बडा करू शकतो Yes, but only the condition of lambda function is lambda function एका लाईन मध्ये लिहायला लागते तुम्हाला. You cannot use multiple lines in lambda function. पण जर समजा तर मग- माझ्याकडे हा. आता इथं तुम्ही फक्त मल्टिप्लिकेशन आहे हा अजून मला काहीतरी वेगळं द्यायचंय मग हा नवीन तर lambda. नवीन लॅम्बडा फंक्शन नेस्टेड लॅम्बडा. आपलं कसं इथं डेट मल्टिप्लिकेशन थोडी एक हम्म. फंक्शन मी क्रिएट केलं त्याच्यामध्ये 2-3 एक्सप्रेशन असू शकतात येस राईट. तर तेच आहे लिमिटेशन समजून घ्या. लिमिटेशन इज एका लाईन मध्ये लिहायचंय, मग मल्टिपल व्हेरिएबल डिक्लेअर करा आणि मल्टिपल कॅल्क्युलेशन करा. ऑर यू डू अ नेस्टेड लॅम्बडा, लॅम्बडाच्या आत लॅम्बडा, देन यू डू दॅट एज वेल, देन यू कॅन क्रिएट. बट इट टेक्स ते थोडं एक्सपर्टीज, यू नीड टू हॅव अ गुड होल्ड की काय होतं नक्की फंक्शन मध्ये. So start with basic function, then try to convert it into a lambda function. Okay. And एक्सप्रेशनच लिहिलं नाही तर लॅम्बडा फंक्शन काय रिटर्न so to check if you don't write anything, what it will return, or whether it gives error, or check की काल जे जे बघितलं होतं default operations or default argument देते थे हम, right? So check, can you able to give default argument in lambda quickly? Open सबका Python open है, right? Online I am copying this information in the chat. आप चेक कर सकते हो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या क्या है. Those who are not yesterday's class त्यांना थोड़ा अवघड होईल आता. For them it will be difficult to understand default argument क्या रहते हैं. By the default argument मतलब आपने कुछ पास नहीं किया फंक्शन को तो बाय डिफॉल्ट वो एरर देता है. एरर नहीं मतलब एरर ना दे इसीलिए हम डायरेक्टली इज इक्वल टू 0. हाँ, so it will put a 0 or something. Sorry, x is equal to 1, y is equal to 1. ऐसा मैं आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट पास कर देता हूँ. मतलब मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया. If I don't pass anything, ये देखिए मल्टीप्लाई में कुछ पास नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे आउटपुट आ रहा है क्योंकि I have passed a default argument, right? Clear? So now don't write anything. And by the way इसका error क्या आएगा? Will it see the error? यश आपने पूछा था expression, if I don't give expression what is the error? Invalid syntax, क्योंकि that is the syntax. You cannot change a syntax. Okay? Clear? Yes, Captain. ऑनलाइन क्लियर सबको क्या हो रहा है, व्हाट वी आर पासिंग, हम क्या पास कर रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट ले रहा है. सो दिस इज नथिंग बट एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल के लिए है ना. चलो, सो राइट अ लैम्डा फंक्शन फॉर पावर एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शन. छोटे छोटे एप्लीकेशंस है, यू कैन राइट अ लैम्डा फंक्शंस. चलो, सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करना चाहते थे, so with the function everything got covered. So wanted to cover a loops, flow control loops वगैरह. By the way, this is one of the important topic क्योंकि आप बहुत से जगह पे loops use करोगे in your program में बहुत जगह loops वगैरह use करोगे. तर loops काय असतं हे बघून घेऊया. आता आपण जेवढे दिवस प्रोग्राम केले तर तुम्हाला काही रिक्वायरमेंट कळालं असेल का? म्हणजे समजा तुम्हाला 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करायचे आहेत तर मग त्याच्यासाठी तुम्ही काय ऑप्शन आहे, विथ करंट नॉलेज तुम्ही टाइप करू शकता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह. ओके, और यू कैन यूज अ रेंज, बट रेंज टू प्रिंट द रेंज यू नीड टू यूज अ लूप्स. रेंज से यू कैन जनरेट, that is nothing but you can generate that मतलब रेंज वेरिएबल और रेंज डेटा टाइप आप जनरेट कर सकते हो, बट उससे आउटपुट निकालने के लिए यू शुड यूज अ लूप्स, राइट. सो टू ऑटोमेट, और मतलब ये वर्क जो मैन्युअल आप काम करोगे उसको रिड्यूस करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लूप्स. लूप इज नथिंग बट अ रिपीटेशन ऑफ युअर ऑपरेशन्स. म्हणजे तुम्हाला काही ऑपरेशन करायचं आहे तर ते रिपीटेटिव्हली होण्यासाठी विदाउट इंटरप्शन
वी हैव अ लूप्स। तो लूप्स के अलग अलग टाइप रहते हैं। और एल्स देखिए, मान लीजिए यू हैव अ रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको ये डैश प्रिंट करना है हर जगह पे, ओके। तो आप क्या करोगे, हर बार मैन्युअली डैश प्रिंट, वन वे इज मैन्युअली प्रिंट करोगे। सेकेंड वे इज आपको ये ऑटोमेट करना है, क्योंकि मैन्युअली आप हर बार कितनी बार टाइप करते बैठोगे। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक कुछ ऐसा कोड लिखता हूँ जहाँ पे आई विल राइट अ प्रिंट, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ओके, आई नीड टू पुट अ डैश। मतलब ये ऐसे डैश जो है, ये लाइन मुझे हर बार रन करना है, राइट। इससे क्या होगा, ये लाइन रन करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसे डैश 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 आउटपुट आ जाएगा, राइट। सो मुझे अभी इतना ही करना है कि ये ऑटोमेटिकली मुझे प्रिंट करना है हर बार। तो ये फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, टू अचीव अ रिपीटेटिवनेस ऑफ दैट कोड, हमें लूप्स वगैरह अवेलेबल है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दीज लूप्स आर अवेलेबल अक्रॉस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, वहां पे लूप अवेलेबल है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। सिर्फ उनके वेरिएशंस रहेंगे, बट बेसिक दो टाइप है, फॉर लूप एंड वाइल, फॉर एंड वाइल लूप, ओके। फॉर एंड वाइल लूप, तो ये बेसिक टाइप है, दिस विल बी अवेलेबल। और इसके ही आगे कंडीशंस रहते हैं अलग अलग, फॉर, इफ, और आगे जो हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करके भी आप लूप वगैरह क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो विल conditional we'll see, but we'll cover the loops, थोड़ा easy topic है, and then we'll go to a conditional statements. So for loop क्या करता है, just a second. For loop is nothing but one of the application जहाँ पे repetitive चाहिए ना, तो वो repetitive मेरे पास दो है, for and while. So we'll see. So this is nothing but a example of for loop, okay. Loop यहाँ पे देख रहे हो, this is for and while loop, okay. So this is how that logic works. यहाँ पे है, यहाँ पे आप एक कंडीशन लिखोगे, मतलब आपका कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन एज इन प्रिंट मुझे 10 बार करना है, तो मेरा कंडीशन क्या हो गया, प्रिंट 10 टाइम्स, ये कंडीशन हो गया। और उसके नीचे एक बॉडी रहेगा जहाँ पे आई हैव टू प्रिंट समथिंग। मान लीजिए मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, तो प्रिंट दैट डैश, राइट। सो कंडीशन इज आई विल काउंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है, और प्रिंट क्या करना है मुझे, जो भी मेरा कोड रहेगा वो प्रिंट। सो ये कंडीशन आप इन फॉर लूप यू कैन पुट अ कंडीशन सेइंग आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कीजिए। मतलब फर्स्ट टाइम जब वो कोड रन होगा i इज इक्वल टू 1, सेकेंड टाइम जब कोड होगा i इज इक्वल टू 2, थर्ड i इज इक्वल टू 3, एंड देन यू नीड टू चेक कंडीशन कि i, जो भी i आपका जो इंक्रीज हो रहा है, whether it is greater than 10 or less than 10, जिस टाइम ग्रेटर हो जाएगा I will break the loop, okay. I is nothing but a counter. I लाज प्रोग्रामेटिकली काउंटर भी बोलते हैं, I को काउंटर भी बोल सकते हो। काउंटर मतलब वो काउंट करेगा आपके ऑपरेशंस कितने बार हो रहे हैं, है ना। So let's take one example, maybe with that you will be able to understand. देखिए, एक days नाम का एक I have a list, स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे आई हैव मेंशन्ड ऑल द डेज इन अ वीक, ओके। और अभी मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट विद दिस इज नथिंग बट अ कलेक्शन जहाँ पे मल्टीपल डेटा है, तो उसमें से एक डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, देयर इज अ लूप कॉल्ड फॉर, जहाँ पे आई कैन यूज इट टू रन अ कोड, और जो भी मुझे प्रिंट स्टेटमेंट है मेरा, तो वो मल्टीपल टाइम रन करने के लिए आई कैन यूज अ फॉर लूप। सो लेट अस सी कि कैसे लिखते हैं इसको। डेज इज इक्वल टू, दिस इज अ लिस्ट फॉर डे इन डेज, ओके। तो इसमें फ्यू थिंग्स यू नीड टू नोट इट डाउन इज,
यहाँ पे जो फॉर लिख रहे हो दिस इज द कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, राइट? आपको इसलिए वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ है। देन यहाँ पे जो डे लिख रहे हो दिस इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल, ओके, क्योंकि ये एक टेम्पररी वेरिएबल है। ओके, इसका कुछ आपने कहीं डिक्लेयर किया है क्या वेरिएबल और कहीं यूज किया है क्या? नहीं, ये सिर्फ वो लूप के लिए यूज होगा, दैट इज टेम्पररी वेरिएबल इन, म्हणजे हे व्हेरिएबल इन कशात चेक करायचं? इन डेज। डेज आर नथिंग बट यहाँ पे जो आपने डिक्लेयर किया है डेज, राइट, जिसमें मल्टीपल डेटा है, और फिर द कोलन, एंड देन वंस यू हिट इंटर आपको ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा एंड योर कर्सर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और आपको यहाँ से कोड लिखना है आगे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इंडेंट, और यहाँ से आपका कोड लिखना शुरू हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है इन जुपिटर नोटबुक। बाकी आई गेस आईडीज में यू नीड टू गिव अ मैनुअल टैब वगैरह, बट मोस्ट ऑफ द आर ऑटोमेटेड वन, सो यू कैन प्रिंट। तो अभी यहाँ पे let us see how it works. Okay, if I run the code I get this output. Okay, so let's understand. So first for loop लिखा है, मतलब कुछ तो iteration होगा इसमें। this is nothing but a body of the loop, यहाँ से loop start हो रहा है for से, और ये क्या है? body of the loop। body मतलब जो repeat होगा multiple times। so let's, अभी मुझे बताइए, एक वेरिएबल है मेरा डे, राइट? यहाँ पे डे इज इक्वल टू कैसे शुरू होगा? फॉर डे इन डेज, तो यहाँ पे एक काउंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा मेरा? मंडे आएगा। जो ये टेम्पररी वेरिएबल था उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा मंडे, राइट? देन एक बार वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गई, मतलब इफ इट टेक्स वन वैल्यू फ्रॉम इनसाइड द कलेक्शन, वो नीचे आएगा इन द बॉडी ऑफ द लूप, लूप के बॉडी में आएगा। बॉडी में क्या है? प्रिंट डे, राइट? और डे में क्या है? मंडे, तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगा इस लाइन का? मंडे, राइट? मंडे आउटपुट आएगा। एंड वंस द बॉडी, जो भी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होने के बाद लूप वापस से ऊपर हो जाएगा, और वापस अभी डे में पहले मंडे था, अभी इस टाइम वो क्या लेगा? ट्यूसडे। आगे आगे बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू एनी ऑपरेशन, और आपको कुछ काउंटर नहीं रखना है यहाँ पे। जैसे हमने i इज इक्वल टू एक एग्जांपल देखा, सो इन दैट केस यू डोंट इवन हैव टू काउंट एनीथिंग। सो इस केस में हो गया ट्यूसडे, तो ये मंडे यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? ट्यूसडे, राइट? और आपका जो ये कोड है, आपने आउटपुट में प्रिंट निकला है मंडे, तो इसके बाद नेक्स्ट नीचे आएगा और प्रिंट करेगा वापस। तो वापस जब प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? इट इज नथिंग बट ट्यूसडे प्रिंट करेगा। ओके, सिमिलरली ऐसे ही ये लूप आगे बढ़ते जाएगा। एक लूप कंप्लीट हो गया, देन अगेन इट विल गो टू फॉर, इसमें टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर होगा डे, और डे में नेक्स्ट वैल्यू असाइन होगी वेडनेसडे, और यहाँ पे आउटपुट आपको वेडनेसडे मिल रहा है। सिमिलरली थर्सडे, ऐसे काउंटर आगे बढ़ते जाएगा अंटिल लास्ट वैल्यू रीच हो। जब तक लास्ट वैल्यू है संडे, सो आपको मान लीजिए यहाँ पे डे इज इक्वल टू संडे आ गया। ओके, and that value will be printed। एक बार संडे प्रिंट हो गया, नीचे आएगा, यहाँ पे प्रिंट डे, और यहाँ पे संडे प्रिंट होगा, है ना? एंड इसके बाद लूप विल गेट ओवर, वो ऑटोमेटिकली लूप खत्म होगा आपका, जितने वैल्यूज है उतने पब्लिश हो जाएंगे। क्लियर सबको? रिक्वायरमेंट मतलब अंडरस्टैंड लूप कैसे काम करता है? दिस इज इन केस ऑफ फॉर, है ना? सर इसमें टपल और डिक्शनरी पास होती है? यस, आपको कोई भी कलेक्शन पास कर सकते हो यहाँ पे, और देयर आर फ्यू वर्ड्स कॉल्ड इटरेटर। जो ये डे नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल आप बोल रहे हो ना, सो दिस इज नथिंग बट इटरेटर। वो क्या करता है? इटरेट करता है, वो आगे बढ़ते जाता है आपके कलेक्शन के ऊपर, और कलेक्शन आर नथिंग बट लिस्ट
टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, जो भी डिराइव्ड डेटा टाइप्स है, दोज आर नथिंग बट अ कलेक्शन, जहाँ पे प्रिमिटिव का कॉम्बिनेशन है, राइट। प्रिमिटिव में मतलब मल्टीपल इंटीजर्स है, मल्टीपल बुलियंस है, मल्टीपल फ्लोट्स है, आपने सिंगल कैरेक्टर हर बार लिखा है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल डेटा टाइप्स जहां पे भी होते हैं, दिस कॉल्ड कलेक्शन। और वो कलेक्शन में से डेटा निकालने के लिए यू यूज अ लूप्स। वन ऑफ द सच लूप इज फॉर लूप। ओके, आप यहाँ पे भी टपल ले सकते हो। लेट्स टेक अ डेज और मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ इन टपल। कैसे? लेट्स ऐड अ पैरेंथेसिस। इफ आई रन दिस, देखिए आपको आउटपुट आ रहा है, राइट। Yes. इन केस ऑफ डिक्शनरी यू नीड टू बी बिट केयरफुल, क्योंकि डिक्शनरी में की एंड वैल्यू पेयर रहता है, सिंगल वैल्यू नहीं रहता ना उसमें। तो आपको जब भी आप लूप लगाते हो, यू नीड टू स्पेसिफाई कि लूप कीज पे लूप लगाओ या वैल्यूज पे। तो डिक्शनरी के कई फंक्शंस है, हम देखेंगे अभी इसके बाद, जो भी आई गेस, हाँ, डेटा टाइप्स इन डिटेल। देखिए, ये जो डेटा टाइप्स इन डिटेल है, डिक्शनरी के डेटा टाइप्स में विल सी कि उस पे लूप कैसे लगाते हैं। ओके, So वी हैव दैट एप्लीकेशन एज वेल, जैसे डिक्शनरी पे लूप लगाते हैं। सो विद दैट विल सी, बट आपको प्रिमिटिव मतलब थोड़ा थोड़ा पता चलना चाहिए कि लूप्स क्या है क्या नहीं है, और कैसे लगाना है, कौन से ऑपरेशन से लगाना है, दैट विल सी। sir, what if I want to restrict it till Thursday? Okay, so if you want to restrict it into Thursday, then आपको एक कंडीशन लिखिए यहाँ पे, डे नॉट इक्वल टू थर्सडे और इक्वल टू थर्सडे। और एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं, दैट इज पॉसिबल व्हेन यू विल लर्न इंडेक्सेशन। ओके, इंडेक्सेशन नाम का एक कंसेप्ट है, जहाँ पे ये जो लिस्ट और टपल देख रहे हो ना, इसको नंबर दिया जाता है बाय पाइथन, and number starts from 0, 1, 2, 3, 4, this is 5 and this is 6। ये ऑटोमेटिकली नंबर दिया जाता है। आप ये नंबर यूज करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नंबर शुड बी लेस देन 3 और लेस देन और इक्वल टू 3, और आप रेंज दे सकते हो, मतलब लूप 0 to 3 जाना चाहिए। यू कैन आप अचीव कर सकते हो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी यूजिंग द फॉर लूप वगैरह। ओके, so this is the basics of लूप कैसे काम कर सकता है। ओके, तो इसका ही थोड़ा एक वन ऑफ द थिंग अबाउट द मंडे। देखिए यहाँ पे मैंने एक लूप लिया है फॉर कैर, और आई कैन टेक एनी रैंडम वेरिएबल। ओके, यहाँ पे एबीसी इन मंडे। अभी मुझे बताइए, मंडे इज नथिंग बट अ कलेक्शन, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे कैरेक्टर्स m इज नथिंग बट एक अल्फाबेट है जो प्रिमिटिव है, वो कंबाइन करके आई हैव क्रिएटेड अ मंडे, राइट। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ डिराइव्ड डेटा टाइप है, जहाँ पे इट इज क्रिएटेड फ्रॉम अलग अलग अल्फाबेट्स, आप बोल सकते हो। सो इंडिविजुअल अल्फाबेट आल्सो यू कैन प्रिंट, मतलब मंडे में से M, O, N, D ये अलग अलग प्रिंट कर सकते हो आप। कैसे? सिमिलरली फॉर कैर इन मंडे प्रिंट कैर, मतलब ये रैंडम वेरिएबल सिर्फ प्रिंट करो यहाँ पे, मतलब टेम्पररी वेरिएबल। इफ आई रन दिस, अभी कैसे आप बता सकते हैं कि पॉइंटर कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेट्स राइट अ मंडे इन कैपिटल। ओके, ये मेरा कैरेक्टर है। अभी इटरेटर कैसे मूव होगा, पहले M पे जाएगा, ओके, फिर M प्रिंट करेगा, राइट। ये देखिए फॉर में कैरेक्टर M ले रहा है और फिर प्रिंट M हो रहा है, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, फिर आगे O पे जाएगा, फिर N पे जाएगा, फिर D पे जाएगा, फिर A पे जाएगा, एंड देन इट विल Y। और एक अलग 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 प्रिंट करा है, क्योंकि ये ऐसे लूप से जा रहा है, राइट। मंडे नीचे आया, वापस ऊपर गया, सो until लास्ट एलिमेंट जब तक आएगा, that time it will print। so same in case of जैसे हम यहाँ पे days वगैरह we have declared, instead of this days आप डायरेक्टली इधर ही मेंशन कर सकते हो। देखिए for fruit in fruits, ये fruits का लिस्ट है, मतलब रैंडम वेरिएबल, सॉरी टेम्पररी वेरिएबल जो है
ट्राई टू मेक इट रिलेवेंट, मतलब उससे रिलेवेंट रखिए, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी रख सकता हूँ तो आई कैन नॉट टेक इज अ टेस्ट, टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट मेक इट मोर रिलेवेंट। तो फॉर फ्रूट इन, ये टपल है, प्रिंट हियर द फ्रूट, हियर इज अ फ्रूट एंड प्रिंट, मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीटली आई हैव रिटन। सो रन कीजिए, देखिए यहाँ पे हियर द फ्रूट इज एप्पल, फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, मतलब फॉर लूप के बाद ये लाइन प्रिंट हो गया, इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। अभी मेरा इटरेटर एप्पल प्रिंट करके बनाना के ऊपर गया, तो मेरा बनाना प्रिंट हो गया, फिर मेरा गुआवा पे गया एंड देन इट हैज प्रिंटेड द गुआवा, है ना? क्लियर? सेम ये अप्लाई कर सकता हूँ इन केस ऑफ रेंज, जो आप बता रहे थे, दिस इज नथिंग बट अ रेंज। ओके, जब भी इफ आई प्रिंट ओनली रेंज, इसका आउटपुट देखिए क्या आता है। देखिए इट प्रिंट्स ओनली रेंज 0,7, मतलब 0 से 7 तक जाता है, बट आपको इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट करना है, तो फॉर आई और फॉर नम और नम नंबर इन रेंज 0 to 7 प्रिंट नंबर्स। इसको रन कीजिए, नाउ यू गॉट द नंबर्स। देखिए अभी रेंज में रेंज स्टार्ट्स विद 0 एंड्स विद 6, और इस टोटल काउंट 7 नंबर है ना? काउंट 7 आता है इंक्लूडिंग 0, so it starts at 0 ends at 6, now count is 7, right? क्लियर? मतलब फॉर लूप कैसे वर्क होता है क्या है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रेंज वी मेंशन, राइट? रेंज के 3 एलिमेंट्स रहते हैं, स्टार्ट, कॉमा एंड which is -1 and step, these are the 3 factors in the range। हम ये डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। तो रेंज 3,10,2 का मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 10 पे खत्म होगा, 10 पे खत्म मतलब एंड -1 इज इन 9 पे खत्म होगा, और 2 के स्टेप से, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 4 गैप 5, मतलब स्टेप इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स, प्लस कर रहे हैं और प्लस इन ईदर वे। 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, right? That is nothing but a step। तो उसका आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे। So this is nothing but a program to write a, क्या लिख रहा है numbers? What are those numbers? 3, 5, 7, 9? Odd number. So can I write a code in 2 lines? Write a program to print odd numbers. Clear? Yes sir। पहले आपने कुछ लॉजिक लगा के लिखा था, राइट? if %2 divided by 2 0 है तो ये 0 है तो वो, right? But you can do it in 2 lines, right? And इसका ही एक्सटेंशन हो सकता है, print odd numbers between 500 to 1000। Can you able to write? Yes sir। Print odd number between 380 to 400 हो सकता है? Yes। कैसे? सर हे फक्त आपल्याला एखाद्या रेंज मध्ये ऑड नंबर काढायचे असतात। That's what the question is, find out odd number between 380 to 400 numbers। Start with 380 हाँ, So three, sorry, so 380 plus comma 400 plus 1 comma are you sure इधर 400 आना चाहिए? 400 plus 1 401 हाँ, 401 ना, क्योंकि एंड -1 होता है हमेशा। हाँ, 381 स्टार्ट करो। ओके, यू कैन राइट अ 381 देन, इससे ऑड आ जाएगा, 381 32 है ना, ऑड नंबर। So this is nothing but a simple logic। So this is how you can use a range as well as for loop। So next one more application जो हम देखेंगे
जो भी लिस्ट और आप यहाँ पे यूज करते हैं विच इज कलेक्शंस, जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स थे विच आर आल्सो कॉल्ड अ कलेक्शन, उस कलेक्शन पे यू कैन यूज अ रेंज एंड लेंथ। तो देखिए यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज दिस इज अ लिस्ट, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वगैरह सब कुछ है ना। मैंने इसका लेंथ लिया है, लेंथ से क्या पता चलता है मुझे कितने एलिमेंट्स है। लेंथ फंक्शन हमने देखा है इनबिल्ट फंक्शन, राइट। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो इफ आई टेक अ लेंथ ऑफ लिस्ट, ये देखिए इतना ही फंक्शन में रन करता हूँ, लेट्स रन दिस एंड लेंथ फंक्शन में रन करता हूँ 5। अभी ये 5 मैं रेंज को इनपुट दे सकता हूँ, रेंज 5 ऐसे लिखने के बजाय मैं रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, ये देखिए यहाँ पे है, इसका लाइन क्या आएगा कॉपी, रेंज 0 to 5। कैन इट बी अ डायनामिक नाउ, मेरा जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा रेंज और उतने नंबर्स और उतना वो लूप। कैन इट बी अ डायनामिक, Yes, sir. मतलब रियल टाइम में आप चेंज कर सकते हो आपके वैल्यूज को, आपको मैन्युअली भी लूप चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, रेंज मैन्युअली हम इंटर कर रहे थे डेटा, राइट। तो नाउ यू कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस एज वेल। डायरेक्टली आप लेंथ नाम का फंक्शन यूज करो और उसके रेंज दे दो एंड देन प्रिंट द वैल्यूज। देखिए पोजीशन इज नथिंग बट 0 और 0th पोजीशन पे क्या है मंडे ट्यूसडे, ओके। सो यू यूज्ड जहाँ इंडेक्सेशन नाम का 0 1 2 3 4 था, राइट। सो दिस आई हैव यूज्ड इट हियर। क्लियर? बाय द वे आई गेस मुझे लग रहा है ना, शुड वी सही है, समझ नहीं आया सर वाला। रुको, वो एक्चुअली ना आई नो कि थोड़ा वो आगे बढ़, मतलब ये जो कोड है ये मैं आपको जब इंडेक्सेशन पढ़ाऊंगा ना फॉर लिस्ट का, जैसे इंडेक्सेशन होता है दैट टाइम आपको वो एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी ओनली यू, आप यहाँ पे इतना देख सकते हो कि पोजीशन वगैरह मैंने कैसे प्रिंट किया है फॉर दिस पोजीशन और लिस्ट। ते प्रत्येक ऍड्रेसला सर ते कसं इंडेक्स असतो सर, ते 0 पासून स्टार्ट होतं सर ते. हाँ त्याला आपण अरे पण म्हणू शकतो सर त्याला. तर यस आणि हे जे दिलं सर प्रिंट एफ म्हणून हाँ फॉर आय इन रेंज लिस्ट आणि प्रिंट एफ ते कळलं नाही एफ म्हणजे काय आहे. हाँ एफ इज नथिंग बट अ फॉर्मॅट, एफ स्ट्रिंग म्हणतात त्याला, आपण डॉट फॉर्मॅट नावाच्या फंक्शनच्या ऐवजी एफ स्ट्रिंग वापरलंय. सो 2 दिवसापूर्वी आपण याच्यावरती फुल डिटेल मध्ये डिस्कशन केलं होतं है ना, एफ स्ट्रिंग. क्लिअर? क्लिअर. ओके. एफ स्ट्रिंग नावाचा एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग आहे जिथं तुम्ही व्हेरिएबल पण इन्सर्ट करू शकता स्ट्रिंग मध्ये, आणि ते व्हेरिएबल डायरेक्ट व्हेरिएबलचं व्हॅल्यू, सपोज आय ची व्हॅल्यू काय आहे ना ते इथे प्रिंट होईल. एव्हरी टाइम इट विल चेंज, राइट. By the way, we'll cover this loop as well, and then we'll cover something related with, should we cover the data types first? मुझे लग रहा है कि आपको data type पहले cover कर देते हैं and then maybe we can go to the loops and all, और if भी चलता है, but nested loop, we'll cover the nested loop. Let us see. Nested loop is nothing but loop के अंदर loop. For एक days का loop है and एक fruits का है. अभी यहाँ पे 2 टेम्पररी वेरिएबल है, राइट. अभी इटरेटर जो है, मतलब आपका जो एरो था, सो दैट एरो यू कैन ड्रॉ. चलो डे नाम का लेट्स राइट इट हियर. डे इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, मेरा इटरेटर कहाँ पे होगा बता सकते हैं क्या आप? यहाँ डे में कौन सा वैल्यू आएगा, मंडे पे रहेगा. फर्स्ट ऑब्जर्व फॉर ये डे वेरिएबल इन डेज, डेज मतलब नथिंग बट यहाँ पे, तो यहाँ से इटरेटर स्टार्ट होगा मेरा मंडे पे. सो डे में क्या आएगा, मंडे, राइट. तर यस. सर ते फॉर अ डे आहे ना, एक डेट आहे.
हाँ, याचे नेमकं अर्थ काय सर म्हणजे सर? दॅट इज सिंटॅक्स फॉर डे इन डेज. म्हणजे मला डेज नावाचे जे मल्टिपल इलेमेंट्स आहेत, डेज मध्ये तुम्ही इथं लिस्ट बघू शकता, राईट? इथे मल्टिपल डेटा आहे याच्यात, म्हणजे मंडे, ट्यूजडे. तर हे प्रत्येक डेटा मला प्रिंट करण्यासाठी आय नीड समथिंग कॉल्ड इटरेटर, जे एक डेटा सिलेक्ट करेल. यातलं एक मंडे सिलेक्ट करून तुम्हाला देईल, ट्यूजडे सिलेक्ट करून तुम्हाला देईल आणि वेनसडे सिलेक्ट करून तुम्हाला देईल. त्याच्यासाठी आपण फॉर नावाचं लूप वापरतोय. ओके, टू एक्स्ट्रॅक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टिपल डेटा और मल्टिपल लिस्ट मधून जेव्हा डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे, फॉर दॅट वी यूज अ लूप्स as well पण as ते स्ट्रिंगसाठी repetition. फक्त आपल्याला स्ट्रिंगसाठी पण अवेलेबल आहे का, नाही तर असं इंटिजरसाठी? कशासाठी वापरू शकता, देर इज अ नो लिमिट. इफ यू हॅव स्ट्रिंग, इथं डेज इथं 1 2 3 वगैरे असेल तरी ते वर्क होत आहे. इट इज जस्ट अ लूप, म्हणजे ते रिपिटेशन करत आहे कोडचं. इट डजंट डिपेंड ऑन एनी डेटा टाइप वगैरह. ओके सर. मतलब ये रिपीटेशन है सिर्फ कोड का. बाय द वे, पहला फॉर लूप है, उसके लिए ब्लॉक कौन सा रहेगा? दिस बिकम्स माय फॉर लूप बॉडी, राइट? सो हर बार ये ऐसे रन होगा. इट विल टेक डे मंडे, देन ये रन होगा. फिर डे ट्यूसडे, देन इट विल रन दिस. डे वेडनेसडे, देन इट विल रन दिस. क्लियर? वन बाय वन जाएंगे. नेक्स्ट, जब ये डे मेरा मंडे हो जाएगा, देन इट विल कम डाउन, नीचे आएगा. नीचे उसे पता चलेगा कि और एक फॉर लूप है, उसमें क्या है, फ्रूट नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल है इन फ्रूट्स. फ्रूट्स इज नथिंग बट हियर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस से वो फॉर लूप पे एक पॉइंटर करेगा, एप्पल, राइट? और उसके लिए एक ब्लॉक है विच इज कॉल्ड प्रिंट. सो हर बार कैन आई से इट विल गो हियर, तो ये ऐसे लूप चलेगा यहाँ से, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, और नीचे का लाइन अगेन एप्पल के लिए पहला लूप, देन बनाना के लिए, देन गुआवा के लिए. सो यहाँ पे फ्रूट इफ आई टेक is equal to apple, so it will start with apple. सर ये बिल्कुल कार्टेशियन की तरह है, जैसे हम एसक्यूएल में कार्टेशियन Right, लगाते right. हैं, This राइट? is nothing but Cartesian product. तो यह क्या करेगा, अभी देखिए, स्टार्ट से एप्पल से स्टार्ट होगा, राइट? यहाँ पे फ्रूट आएगा एप्पल, बट डे ऊपर का ही मंडे रहेगा. देन नेक्स्ट लूप, ये लूप यहाँ पे ऊपर जाएगा. अभी फ्रूट में एप्पल था, अभी क्या होगा, बनाना होगा. ओके, बट डे चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो डे मंडे ही रहेगा. नेक्स्ट जाएगा गुआवा पे, और गुआवा प्रिंट होगा, बट डे चेंज होगा क्या? नहीं, मंडे. तो इसीलिए यू कैन सी मंडे एप्पल, मंडे बनाना, मंडे गुआवा. ओके, गुआवा इज नथिंग बट अ पेरू. ओके, आता नेक्स्ट लूप, व्हेनेवर यू अंदर का लूप कंप्लीट होगा, फिर ये बाहर जाएगा, और बाहर जाते उसको क्या मिलेगा, बनाना इधर, सॉरी, बाहर जाके ट्यूसडे आएगा. तो वापस, तो डे के लिए यहाँ पे ट्यूसडे, एंड देन अंदर के लूप में वापस सर स्टार्ट विद इसके अंदर एप्पल. एक और लूप लग जाएगा सर? हाँ, सेम बन जाएगा. एप्पल बनेगा, मतलब एप्पल के लिए एक लूप बनेगा, बनाना के लिए एक, और गुआवा के लिए एक लूप, है ना? देखिए यहाँ पे इट इज क्रिएटिंग अ 3 लूप्स. एक ट्यूसडे एप्पल, ट्यूसडे एंड ट्यूसडे बनाना, है ना? तो सिमिलरली सर एक ते कंप्लीट हो गया. इक्वेल्स आणि फॉर इन याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये काय फरक आहे सर? काय? हे जे तुम्ही शिकवता ना सर, फॉर इन हे तुम्ही म्हणता की ते फोर ये लूप्स आहे, आणि ते इक्वेल्स आहे ते पण लूप आहे. मग याच्या आणि त्याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये काय फरक आहे सर? इफ एल्स जे लूप आहे आपण जे बघणार आहे, दॅट इज कॉल्ड कंडिशनल लूप. इथे काही कंडिशन तुम्ही टाकताय का? आप लोग यहाँ पे कंडीशन कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं, राइट? ये इनबिल्ट लूप यूज कर रहा है. इनबिल्ट जो भी जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उतना ही वो रन कर रहा है. बट इफ और इफ एल्स के लूप है, दोज आर कॉल्ड कंडीशनल लूप्स. दैट आल्सो विल सी कंडीशनल लूप्स कैसे रहते हैं ना. मग तर सर ते रिअल सिनारिओ मध्ये हे कुठे यूज होतं सर? रिअल हाँ, रिअल so इंडस्ट्री मध्ये?
whenever you know कि condition loop कहाँ खत्म करना है, that time you can use a if. But if you don't know the condition, मतलब आपको सिर्फ लिस्ट में कितने वैल्यूज है वो प्रिंट करना है, तो यू कैन यूज अ फॉर लूप. बट बिकॉज यू डोंट नो ना लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है क्या है, तो व्हाट यू डू, यू यूज अ फॉर लूप डायरेक्टली फॉर एनी कंडीशन. मतलब जहाँ पे कंडीशन पता ही नहीं उस टाइम पे आपको फॉर लूप यूज करना है, जहाँ पे कंडीशन पता है उस टाइम पे आपको इफ लूप यूज करना है. इफ हम कल देखेंगे, विल सी that is nothing but a conditional statement. आज if I started the loop, मतलब if शुरू करता तो वो बहुत टाइम लेता है, तो इसीलिए I thought कि will complete the for. For is bit easy. क्लियर? जहाँ पे कंडीशन नहीं है, कुछ मैथमेटिक यूज नहीं करना है आपको, that time you use a for. So and then this is nothing but a nested loop. तीन तीन के I am creating a numbers. Okay. So with this nested loop, आज जो होमवर्क दिया था उसका लॉजिक बन सकता है क्या? sir. We will think on it. देख सकते हैं क्या इसमें? आई कैन क्लियरली सी इसमें वट एवर आई हैव मेड इट हियर, इस लाइन ऑफ कोड से यू कैन क्लियर द टुडेज लॉजिक. सप्लायर वाला एक क्वेश्चन होता, तुम्ही जो बोलताय त्याच्यात हम्म. मार्क्स मिळू शकतो आपण एक Yes, sir, column, हो जाएगा. ठीक आहे सर, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आणि दुसऱ्याच्यात सप्लायर्स असं घ्यावं लागेल. डेटा इज क्लियर. ऊपर सप्लायर नेम टाइटल है, नीचे सप्लायर के नाम, बाकी आपको कैसे लिखना है इट्स योर कॉल. तुम राइट में लिखो, लेफ्ट में लिखो, रो ले लो, कॉलम ले लो, इट डजंट मैटर. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट क्वेश्चन. रिक्वायरमेंट क्लियर है, मुझे सप्लायर कितने ऐड हुए उतना दिखाओ, बाकी तुम्हें क्या करना है तुम देख लो. बाय द वे यहाँ पे जस्ट अ सजेशन, जैन यहाँ पे देखिए, इफ आई पुट जैन 2024 इज इक्वल टू एक लिस्ट रहेगा सप्लायर का, राइट, एंड नीचे रहेगा और एक लिस्ट फेब 2024 इज इक्वल टू और एक लिस्ट आएगा. तो कैन आई डू अ लूप? पहले का एक सप्लायर लेता हूँ, नीचे लूप रन करता हूँ, चेक करता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके. इफ मुझे आउटपुट मिला तो व्हाट आई कैन से इट इज रिपीटेटिव, तो उसको एक रिपीट सप्लायर की लिस्ट में यू कैन स्टोर और समथिंग. बाय द वे आपको ये लॉजिक डिफाइन करना है, आपको पूरा प्रोग्राम नहीं करना है. द होमवर्क वाज टू डिफाइन अ लॉजिक. यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम, बट आपके फुल प्रूफ तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस नहीं. बट आई वांट यू टू राइट अ लॉजिक. और एक्सेल में करके देखो ना, सिंपलेस्ट. पाइथन में भी ऑल्सो यू कैन डू इट, नॉट एन इशू. विथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आपको जितना इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे यू कैन डू. हम तो यही एग्जांपल को आगे डेवलप करते जाएंगे, है ना? क्लियर? सर आप सर एक बार डेटा भेज दीजिएगा डेटा सेट्स के लिए जो एक्सेल में यूज करना है. सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ डेटा सर भेज दीजिएगा एक बार कि जिससे हमें सर आउटपुट निकालना है. ओके. देखिए डेटा तो ऐसा कुछ है नहीं है आपको. आप डेटा बना लीजिए ना, 4 कंपनी के नाम लिखिए जनवरी में, और फरवरी में 8 कंपनी के नाम लिखिए, और जनवरी से 4 कॉपी कीजिए, हो गया डेटा आपका. और उसमें से निकालिए अभी मार्च के लिए वो 8 में से 2-3 कॉपी कीजिए, बाकी के 5 नए नाम लिख लीजिए, हो गया डेटा. क्लियर? देखिए जस्ट let on the excel only then. बाय द वे आपको इंटरव्यू में डू यू थिंक आपको कोई डेटा देगा, दे विल आस्क यू टू राइट अ प्रोग्राम और समथिंग? आपको दे विल गिव यू अ सिनेरियो, दिस इज माय सिनेरियो. अभी आप कैसे डेटा अज्यूम करते हो आपके ऊपर है, कैसा लॉजिक बिल्ड करते हो आपके ऊपर है. ओके, लेट्स विल गिव यू द डेटा आल्सो हियर. मैं आपको दिखाता हूँ
दिस इज कॉल्ड सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ऐसे ही होता है, नो बडी विल गिव यू द डेटा, ऐसा कोई कॉपी पेस्ट करके डेटा नहीं देगा। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है, जैन 2024, ओके, यहाँ पे रहेगा फेब 2024, यहाँ पे रहेगा मार्च 2024। चलो सप्लायर, सप्लायर के नाम क्या है, चलो होंडा, होंडा इज सप्लायर नाम, ओके, टाटा, बिरला, ओके। ये मेरे 3 सप्लायर है जनवरी के। चलो मेरा फेब का मेरा लिस्ट है होंडा, जियो और चलो बॉश, और यहाँ पे अंबानी ले लो और रिलायंस। चलो ये मेरा सेकंड सप्लायर हो गए फॉर फेब्रुवरी। और मार्च का है जियो, देन बॉश, एंड लेट्स टेक बोलिए जो भी नाम, BMW, देन और क्या हो सकता है, मर्सिडीज नाम बेंज, बताइए, मर्सिडीज मोटोरोला बेंज, और मर्सिडीज बेंज, हाँ और तुम्हें कहीं, ओके क्लियर है। अभी अभी मुझे ग्राफ चाहिए, जनवरी में तो सब कुछ नए रहेंगे, राइट, तो 3, इसका ग्राफ हो गया। बताइए क्विकली कितने रिपीट हो रहे हैं। अरे नहीं, सिर्फ नए वाले निकालने हैं ना। होंडा रिपीट है, ओनली 1 रिपीट है, नए फिर 3 नए हो गए, राइट। तो इसका भी 3, इस पे जियो तो पुराना है, बॉश भी पुराना है, BMW नया है, मोटोरोला बेंज, इसका भी 3 आ गए। और लेट्स ऐड वन मोर यहाँ पे, टाटा, टाटा भी था उस टाइम पे। चलो और इसमें 4 नए नए ना, टाटा तो है ना इधर, ये देखिए, तो ये 4 की 3 ही रहेगा। अभी ये तीनों का मुझे ग्राफ चाहिए, इंसर्ट ग्राफ, हो गया ये मेरा नए सप्लायर का ग्राफ। और मे बी यू कैन, जस्ट एन एग्जांपल, यही आपको प्रिंट करके दिखाना है बस, क्लियर। अभी ये 3 आ रहा है बट ठीक है, एग्जांपल है वो। अभी इसको मत बोलिए कि इसको सर एक्यूरेट करके दिखाइए, जस्ट सिनारियो, ये सिनारियो है। तो ये दिखाना है मुझे बस क्लाइंट को कि भाई हर महीने तेरे इतने सप्लायर्स लोड आ रहे, नए आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कैसे अचीव करना है। आपको प्रोग्राम कर सकते तो कीजिए, दोज वर एक्सपीरियंस, जिनको आता है थोड़ा बहुत पाइथन, दोज दे कैन कंप्लीट द कोड, रिमेनिंग पीपल कैन थिंक ऑन लॉजिक। मतलब पाइथन के पर्सपेक्टिव से एक लॉजिक डिफाइन कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। कई इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ क्या। एक्सपेक्टेशन आंसर आना नहीं है, एक्सपेक्टेशन इज यू शुड ट्राई, क्लियर। मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जितना आता है उस पे सब कुछ ये आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे पता है। मतलब इसका आंसर निकालने के लिए आपके थोड़े एडवांस कंसेप्ट होने चाहिए, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉजिक नहीं बना सकते, लॉजिक यू कैन डिफाइन, वो कैसे इंप्लीमेंट करना है लॉजिक को, दैट इज डिफरेंट पार्ट, दैट विल लर्न। क्लियर, दीज आर नथिंग बट, बाय द वे ऐसे ही इंटरव्यू में रहता है। अभी दिस केस वाज इन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो सिमिलरली जो इंटरव्यू लेगा उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग अलग केसेस रहेंगे, दैट दे विल एक्सप्लेन यू कि बाबा ऐसा ऐसा केस है, प्रूव इट, और कैन यू गिव अस समथिंग ऑन दिस, ये पावर बीआई में बना के दिखा सकते हो क्या। इट्स गुड, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ask for a data, but obviously they cannot give you complete data set. They will ask you, assume, एक कॉलम ले लो, assume करो इसमें डेटा भरो, उसमें डेटा भरो, and then you can do it. Clear सबको। चलो थोड़ा will extended it by 10 minutes, but this is nothing but the interview preparation, scenario based, है ना।